एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सोनम चौधरी बीपीएससी टीचर सोनम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने आई हूँ आज बीपीएससी टीआरई 4 के नोटिफिकेशन का और उन बिजनेसमैन का जो लोग आपको की नोटिफिकेशन आ रहा है ये कह के अपने कोर्स बेचने पे लगे हुए हैं, उनके बारे में बात करने आई हूँ। तो मैं बीपीएससी टीआरई 4 के नोटिफिकेशन की बात करूँ तो मुझे जुलाई में भी आता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी तक टीआरई 3 के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कंप्लीट ज्वाइनिंग नहीं हुई है। फिर उसके बाद जो सीटेट में 85 और 85.5 मार्क्स वाले 82 और 82.5 मार्क्स वाले जो कैंडिडेट्स थे उनको भी कह दिया है कि वो लोग भी क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, वो लोग भी अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। तो फिर उनकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद उनके लिए स्कूल अलॉट होगा, स्कूल अलॉट होने के बाद उनकी ज्वाइनिंग होगी। उनमें से कौन ज्वाइनिंग करता है कि नहीं करता, कहीं उनके डॉक्यूमेंट में कोई कमी मिलती है तो क्या उन्हें दोबारा काउंसलिंग का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सभी जो बातें हैं अभी क्वेश्चन मार्क पर टिकी हुई है। तो आप लोग अब उन लोगों को अभी ज्वाइन करने मतलब स्कूल अलॉटमेंट होगा, उनकी जो काउंसलिंग के लिए बोला गया है। जब वे लोग ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद आप लोगों के लिए सीट्स की काउंटिंग होगी, कितने रिटायर्ड टीचर्स हुए उनके सीट्स की काउंटिंग होगी। तो तब जाके कहीं काउंटिंग होने के बाद रोस्टर जारी होने की संभावनाएं हैं। तो मुझे बिल्कुल ये दिखाई नहीं दे रहा है कि जुलाई में भी आपका नोटिफिकेशन आए। दूसरी बात, जो एस्टेट का नोटिफिकेशन आना था उस पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। जब एस्टेट का भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो पहले एस्टेट आना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम पहले एस्टेट फिर आपका टीआरई 4 का नोटिफिकेशन देंगे। तो ऐसे में जो लोग ये कहकर कोर्स बेच रहे हैं कि हाँ आने वाली है वैकेंसी, आने ही वाली है, आप बैच ले लीजिए, वो लोग सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा कोई भी बैच ना ले। अगर आपका एग्जाम होता भी है तो वो आपका एग्जाम विधानसभा इलेक्शन के बाद जाएगा, यानी अक्टूबर नवंबर के भी बाद जाएगा। इतने टाइम में आप कोई भी एग्जाम सेल्फ स्टडी से क्लियर कर सकते हो। तो बैच लेने का तो कोई वैल्यू ही नहीं बनती। बैच हम तब लेते हैं जब किसी एग्जाम को हमें बहुत ही कम टाइम मिला हो, अचानक से करना पड़े। और दूसरी बात, चलो हम बीपीएससी के लिए तैयारी करें तो कैसे करें, क्योंकि सामने जब कुछ दिखता नहीं है तो मोटिवेशन नहीं आता। तो आपके सामने एक और अपॉर्चुनिटी है, वो है आपकी केवीएस की वैकेंसी की, जिसके आने की प्रबल संभावनाएं हैं। वहाँ भी संभावनाएं हैं, वो भी पिछले 4-5 महीने से आ ही रहा है। बस एक उम्मीद है कि क्योंकि कोर्ट की अवेलना होगी, अगर अभी भी नोटिफिकेशन नहीं आया तो इसलिए थोड़ी सी एक उम्मीद कर सकते हैं कि शायद जुलाई में केवीएस का नोटिफिकेशन आ जाए। तो आप एक कॉमन तैयारी कर सकते हैं बीपीएससी के लिए भी और केवीएस के लिए भी। बीपीएससी जब आएगा या केवीएस जब आएगा, वो दोनों ही तैयारी आपके काम आ जाएंगी। और बस एक मुझे यही कहना था कि आप किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी बैच लेने की कंडीशन से बचें। हाँ, अगर आप किसी और एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, बीपीएससी आपके लिए साइडलाइन था और आप किसी और चीज़ के लिए भी तैयारी कर रहे हैं और वो एग्ज़ाम आपका होने वाला है, तो आप प्लीज़ जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे, चाहे वो बैच लेके या सेल्फ स्टडी करके आप गो थ्रू कर सकते हैं, चल सकते हैं उस रास्ते पर। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बीपीएससी के लिए बैच लेने की कोशिश कर रहे हैं अब, तो आई डोंट थिंक कि ये आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद होने वाला है। यूट्यूब पर भी आप अगर मान लो कि अगर आप चाहते ही हैं कि नहीं आप ऑनलाइन ही तैयारी कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते, तो यूट्यूब पर आपको फ्री में बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी आपको अपना बेस देने के लिए। बेस जब आपका बन जाएगा तो फिर जब वैकेंसी आएगी उसके बाद आप सोच लेना अगर आपको लेना है कि नहीं लेना, पर अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी मदद आपकी ज़रूरत आपको कहीं भी पड़े तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। बस यही कहना था। नमस्ते, धन्यवाद।